क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसी झील मौजूद है जिसे देखकर दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक भी रश करें? एक ऐसी झील जो 9000 फुट से भी ज़ायद बुलंदी पर सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई है। ये ट्रैक है, ये पहाड़ वाली है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस जरा सा भी पाँव फिसला सीधा नीचे खाई में जा। कुछ जगह तो ऐसी आ जाती है जहाँ से आपको बिल्कुल ही पकड़ के चलना पड़ता है। जहाँ पहुँचने के लिए हर कदम पर कुदरत का एक नया शाहकार आपका इस्तकबाल करता है। ये है अपरदीर की मशहूर कटोरा झील, जिसे देखकर पहली नज़र में ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये मंज़र हकीकत है। इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ कटोरा झील नहीं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने वाला हर लम्हा है। कुमराट के घने जंगलात, जहाज़ बांडा के सरसब्ज मैदान, पहाड़ों से गिरती शफाफ आबशारें, बर्फ़ से ढकी बुलंद चोटियाँ, बहते हुए झरने, रंग बरंगे जंगली फूल, ठंडी हवाएं, बादलों की चादर, चरागाहें, घोड़ों पर सवारी, छोटी कटोरा झील में कश्ती रानी, और जून जुलाई में भी जिस्म को कपकपा देने वाली सर्दी। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने अपनी हर खूबसूरती एक ही सफ़र में समो दी हो। पिछले व्लॉग में हम कुमराट से जहाज़ बांडा तक का यादगार सफ़र तय कर चुके थे, और आज हम इसी मकाम से आगे अपनी ज़िंदगी के शायद सबसे खूबसूरत ट्रैक का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्या वाकई कटोरा झील पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है? क्या वहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता मंजिल से भी ज़्यादा हसीन है? ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज का व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं कटोरा झील का, और कटोरा झील सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला झील है कुमराट या जहाज़ बांडा के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर 20 झीलें मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा झील को विज़िट करते हैं सयाह हज़रात वो कटोरा है। अगर इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है और रास्ता इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि ना आया जा सके, क्योंकि रास्ते में आपको स्टे भी मिल जाता है और ऊपर आना उसके बाद आपको रेस्ट करके इजीली कर सकते हैं इसको। तो कटोरा झील आने का रास्ता क्या है, यहाँ आप कहाँ स्टे कर सकेंगे और यहाँ आपके कितने पैसे लग सकते हैं, यहाँ पे होटल किस बजट में मिलेगा, रास्ता किस जगह से आना है, आपकी गाड़ी कहाँ तक आएगी, जीप कहाँ से मिलेगी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग के अंदर देंगे और इस खूबसूरत झील के नज़ारे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपका दिल करे इस खूबसूरत नज़ारा को देखने के लिए तो आप कटोरा झील भी आ सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग जो हम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना सफ़र करने लगे हैं शुरू यहाँ से कटोरा झील की जानिब। आज रात को हमने स्टे किया था जहाज़ बांडा में, और इसको जहाज़ बांडा भी कहा जाता है। जब तो पीछे ये होटल है, इसका नाम भी जो है वो जहाज़ व्यू होटल है। यहाँ से पूरे जहाज़ बांडा का जो व्यू जो है वो आपको पूरा नज़र आता है, दूर दूर से नीचे फैला वो मैदान और इसके दरमियान में होटल रहती है। यहाँ पर आकर लोग स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं, और मौसम भी यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ से ही फिर अगले दिन सुबह कटोरा झील की जानिब पर जो है वो ट्रैक शुरू करते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, देखें 7:17 हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर के अंदर हम लोग जो है अपना सफ़र कर सकते हैं कंप्लीट। हमने जाना है तो इन पहाड़ की बैक साइड के ऊपर। जहाज़ बांडा के असली मकीन तो ये लोग हैं। ये देखिए यहाँ का एक लोकल घर यहाँ मौजूद है जो बिल्कुल पर लकड़ी से और पत्थरों से मिलकर बना है। बस जहाज़ बांडा के हम आखिर के ऊपर आ गए, और यहाँ पर जो वो सामने वाला पहाड़ नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर बर्फ़ है, क्योंकि अब सूरज निकल रहा है, गर्मी हो रही है, तो ये 1-2 महीने ही है गर्मी का। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो वो बर्फ़ें पिघल रही हैं और वहाँ पे आबशार बन रही है सामने बिल्कुल ऊपर। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ इधर से। ये नीचे आपको साथ ही पानी का झरना नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कटोरा झील से आ रहा है पानी का झरना। ये इंतहाई साफ़ और शफाफ पानी है, और यही जो झरना है आगे जाकर नीचे कुंड बांडा में तब्दील हो जाता है, और वहाँ पर एक बड़ी आबशार की सूरत में ये नीचे गिरता है। इसका अच्छा खासा शोरगुल हो जाता है उस वक़्त। यहाँ से तो लगता है कि ये छोटा सा झरना और नीचे बड़ी आबशार। जब यहाँ पर ये मशहूर हुआ तो ये कुछ भी यहाँ होटल मौजूद नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे एक होटल है, वो पीछे नज़र आता है रेड कलर का, वो एक होटल था यहाँ पर, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था। तो अब तो यहाँ बेतहाशा होटल बन गए हैं।
तो जब मैं पिछली दफ़ा आया तब तो यहाँ तक इस रूट पे भी कुछ नहीं था, लेकिन अब इस रूट पे भी देखें कि आपको कितने ज़्यादा जो है वो होटल मिल जाते हैं। यहाँ आपको बेमुहार घोड़े जो हैं वो बेतहाशा मिलेंगे, जो खुले आम इन मैदानों के अंदर चरते फिरते हैं और घूमते फिरते हैं। ये परफेक्ट मौसम होता है इस जगह को घूमने का। इस वक्त टोटली चरागाह जो है वो सरसब्ज़ होती है और इसीलिए यहाँ पर जंगली जानवर भी, जंगली तो नहीं है, ये पालतू जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वो जो हम रास्ते में देख रहे थे 2-2, 4-4, 10-10 की टोलियों के अंदर गाय बकरियाँ आगे की तरफ जा रही हैं, तो वो यहाँ इस तरह की चरागाहों में बांडों में आती हैं। वो हमारी बैक साइड पे देखें ऊपर इस वक्त बादल जो है नीचे आते की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें पहले आज की प्रेडिक्शन थी यहाँ पर 11-12 बजे बारिश का मौसम है, तो वो बादल ये बता रहे हैं कि प्रेडिक्शन सही हो सकती है। हमने थोड़ी सी गलती की, वो जहाज़ बांडा से व्यूज़ लेने के चक्कर में उबल खाते हुए छोटे से नाले की तरफ निकल गए। उसकी वजह से ये हुआ कि हमने ट्रैक को छोड़ दिया। आपने यह गलती नहीं करनी, अगर करेंगे तो सांस चढ़ जाएगा हमारी तरह। ट्रैक से आएंगे तो कोई इशू नहीं है, आराम आराम से ये रास्ता ऐसे सीधा बढ़ रहा है, कोई मसला नहीं होता। अगर ट्रैक छोड़ देंगे तो आपको नीचे से ऊपर आने के अंदर अच्छी खासी एफर्ट लगानी पड़ती है। ये देखिए डॉक्टर साहब हमारे पीछे आ रहे हैं, वो भी उधर चले गए थे, तो उधर से पत्थरों पर जाने पे हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाना था, इसलिए हमने बेहतर समझा कि वापस ट्रैक पर आएँ और ट्रैक को ही ये देखें, इसको ज्वाइन करें। अभी इस मकाम तक पहुंचने के बाद वो देखें पीछे जहाज़ बांडा नज़र आ रहा है। ये हम यहाँ तक 1 घंटा हमें लग गया अपने होटल से यहाँ तक चलते चलते, और उसके बाद ये देखें आगे उतराई सारी आएगी। ये छोटी झील हमें साथ ही नज़र आ रही है, और उसके बाद वो मकान है एक, उस मकान से ऊपर जो वाला पहाड़ जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है वो पहली छोटा कटोरा लेक जो हमें नज़र आएगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद कश्ती में बैठेंगे और फिर ऊपर बड़ा कटोरा की तरफ हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा, गलती अगर आपने ये नहीं करनी, अगर आपको चलने में थोड़ी सी दुश्वारी है, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ से घोड़ा ही ले लें। तो घोड़ा लेकर वो छोटा कटोरा तक तो मिनिमम आपको उतार देगा, आगे की हाइट फिर थोड़ी रह जाती है। ये देखें जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर आकर थक गए हैं और हिम्मत हार दी है इन्होंने। पहाड़ों से तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको मोहब्बत के लिए आपको फिर आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ तो सिर्फ पहाड़ के दरिया से ही गुजरे और डॉक्टर साहब थोड़ा सा घबराने की कोशिश की है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। मुश्किल चढ़ाई जो है वो चढ़ आए हैं, हम आपके साथ साथ हैं जी। ये वैसे ज़्यादा डेंजरस है भाई। वाह यार, झील का नज़ारा बहुत इस वक्त शानदार हुआ है। टोटल ग्रीन मैदान के अंदर पानी जब नज़र आता है और उसका अक्स, क्या ही कमाल का नज़ारा लगता है। लो जी, आखिरकार हम यहाँ पर छोटा कटोरा का जो वाला बेस कैंप आता है वहाँ तक पहुँच गए। यहाँ भी छोटा सा आपको टेंट लगा हुआ मिल जाएगा, खाने पीने का सामान, चाय पकौड़े। तो जिस वक्त आप कटोरा लेकर आ रहे होते हैं तो आपको रास्ते के अंदर ये घोड़ सवार मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर आप जहाज़ बांडा से यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। पत्थरों को क्रॉस किया, पत्थर भी काफ़ी बड़े बड़े थे, हैवी बड़े पत्थर हैं, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह पर। जिस वक्त मैं पहली दफ़ा यहाँ आया तो यहाँ पर कोई खोखा नहीं था, एक भी नहीं था, और अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खोखे बन गए हैं। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं लोग यहाँ, आते रहते हैं। कितने लोग आ रहे हैं रोज़ के? बस कभी क्या कभी क्या। हाँ, जुमा हफ्ता इतवार ज़्यादा होगा। हाँ, ये 3 दिन 100-200 जी। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। बस हमें इस चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है। ये जो इदारे हैं या जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो चाहिए उन्हें कि इसको बेहंगम बनाने के बजाय तरतीब से बना लें, ज़रूर बना लें, लेकिन एक तरतीब से ऐसे बनाएं और एक जैसे बनाएं, खूबसूरत बनाएं। यहाँ तो लकड़ी की कमी भी नहीं है, तो हट्स अगर लगे हों तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। चलें हम आगे चलते हैं। इस छोटी कटोरा में बैठकर हमने कश्ती पार करनी है। लो जी, यहाँ आपको एक छोटी कटोरा लेक मिलती है, इसके अंदर चलती हैं कश्तियाँ, और जिस वक्त पेट्रोल सस्ता था तो यहाँ पे 100 रुपया था। अब पेट्रोल भी जो है देखें कितना महंगा हो गया, तो यहाँ पर रेट भी अब 300 रुपया पर हेड का हो गया। ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो इन्हीं कश्तियों के अंदर आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन आपको चढ़ना फिर भी उतना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कम चलना पड़े, क्योंकि चढ़ाई तो फिर भी उतनी ही है। ऊपर खाने को कुछ मिल जाए तो ये बड़ी नेमत होती है। यहाँ पर ये देखें, ये भाई जो आने वाले मेहमानों के लिए या हज़रात के लिए यहाँ तरबूज ले आते हैं, और यहाँ 50 रुपये पर पीस के अंदर सेल करते हैं। जब भी आप आते हैं तो अगर इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिल जाएं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बूस्टर साबित होती हैं।
चलो यहाँ पर अब जाते जाते कटोरा झील पर बारिश शुरू हो गई है, तो आप जब आए अपने साथ जो इंतज़ाम करना ज़रूरी है। हम भी अपने साथ ये रेनकोट्स लाए हैं ताकि कम से कम हमारा सामान भी और हम भी जितना हो सके बच सकें। अगर ज़्यादा तेज़ हो गई तो इसमें भी पानी आ ही जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश को तो ये कम से कम बचा ही लेते हैं। महफूज होने की कोशिश की है और आगे चल। बारिश शुरू हो गई है और बारिश के अंदर ही हमने अब कश्ती के अंदर छोटा कटोरा झील को जो हमने पार करना है। यहाँ पर एक कश्ती हुआ करती थी कभी, लेकिन अब करते करते यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कश्तियाँ तकरीबन हो गई हैं। यहाँ पर एक कश्ती भी ऐसी नहीं है जिसको वो नीचे से लेके आए हो। यहाँ पर सारी कश्तियाँ जो हैं वो यहीं पर बनाई गई हैं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, ये फट्टे लगे हुए हैं और यहाँ पर ये जो इंजीनियर हैं कश्ती बनाने वाले यहाँ पर बनाना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत से? कितने दिन में बना लेते हैं कश्ती? ये मैं कश्ती नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, क्या कश्ती का उस्ताद तो अभी आ रहे हैं। आ रहा है? मैं बेंच बना रहा हूँ बैठने की। अच्छा, बेंच बना रहे हैं। वैसे कश्ती कितने दिन में बन जाती है? कश्ती एक उस्ताद है वो 9 दिन में बनाते हैं, एक उस्ताद 3 दिन में, एक उस्ताद बस 24 घंटे में बनाते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन 24 घंटे वाला कश्ती जो है ना वो उसके अंदर पानी आता है, वो भर जाते हैं। वो ठीक नहीं है। जो 9 दिन लगाते हैं ना, अच्छा कश्ती जो 3-4 कश्ती बनाए उसमें पानी नहीं आते। हाँ, वो सही काम करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, काम भी सही करते हैं। हाँ, कितने की बन जाती है कश्ती? 55 60 65 हज़ार इतने की बन हाँ, जाती है। ये दिहाड़ी के हिसाब नहीं करते ना। अच्छा अच्छा, पैसे कैश लेते हैं। और ये सामान अलग है? ये सामान अलग, ये टक्की से यहाँ तक 55 60 में आते हैं। अच्छा, यानी 1,20,000 तक कश्ती पड़ती है? नहीं ना, रास्ते में आते हैं वो, उधर जो है ना ये काटते हैं, उसका अलग है। अच्छा, गाड़ी से तकरीबन 15,000 गाड़ी वाला लेते ये हैं। 2 लाख तक चली जाती है कश्ती तकरीबन? 2 लाख 2.5 लाख। अच्छा, मोटरसाइकिल जितना रेट है? मोटरसाइकिल से भी ज्यादा है। हाँ। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई कश्तियाँ यहाँ पर स्पीड से भी बनाई गई हैं, लेकिन वो कश्ती की क्वालिटी नहीं होती। जो कश्ती पे टाइम लगता है, क्वालिटी लगती है, उसका मेयार भी अच्छा है और उसमें पानी भी वो कहते हैं कि नहीं आता। तो जी हमारा अब सफ़र शुरू होने लगा है। यहाँ पर आपको तीनों किस्म के सफ़र करने को मिल जाते हैं। गाड़ी पर भी यहाँ आते हैं, फिर पैदल भी चलते हैं और उसके बाद घुड़सवारी भी करते हैं और फिर पानी की सवारी भी। यानी हर किस्म का सफ़र आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये हार्डली सफ़र जो है हमारा तकरीबन 10 मिनट का होता है और 10 मिनट के अंदर तकरीबन जो है वो 2 पहाड़ क्रॉस हो जाते हैं। और यहाँ पे इसका दूसरा किनारा जैसे ही आएगा तो वहाँ से हम दोबारा अपनी हाइकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा कश्ती का सफर यहाँ पर खत्म होने लगा और अब यहाँ से हम दोबारा वापस अपनी हाइकिंग जो है स्टार्ट करने लगे हैं। कश्ती बहुत हल्की है, कभी राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। इसके अंदर तक भी देखें, अंदर दूर पड़े हुए पत्थर भी साफ और शफाफ नज़र आ रहे हैं। हम दोबारा उसी ट्रैक के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो है बर्फ़। यहाँ पर अभी तक 18 जून को भी बर्फ़ मौजूद है और ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारी सर्दियाँ ही रहती है, गर्मियाँ ही रहती है। शायद आखिर पे गर्मियों के पिघल जाए। वो देखें ऊपर भी पहाड़ों में आबशारें आपको नज़र आती हैं, तो आपके पैसे यहीं पर पूरे हो जाते हैं। इस पत्थर पे आके अब कम से कम हमें सामने वाली झील जो है नज़र आनी शुरू हो गई है, जिसमें हम कश्ती में बैठ कर आए थे। यहाँ से पूरा नज़ारा आता है। इससे ऊपर जब हम जाएंगे, हमने ये वाले पत्थर क्रॉस करने हैं, तो हमें फिर दोबारा आखिरी मोड़ जो है वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ का जो ये देखें झरने और आबशारें कितनी दूध की तरह सफ़ेद पानी वाली हैं और जो ये छोटे कटोरे में गिरती हैं। यहाँ से पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है और पत्थरों के नीचे से जाता हुआ एक और झरने में तब्दील हो जाता है। ऊपर आते ही फिर ये वाला ट्रैक आ जाता है, तो इस ट्रैक पर चढ़ना भी काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि सीधी चढ़ाई है। और यहाँ पे वो देखें, हमें यहाँ के मकीन नज़र आया है। यहाँ की भेड़ बकरियाँ जो यहाँ के चरवाहे हैं वो सारा दिन इन्हीं मैदानों के अंदर, इन्हीं पहाड़ों में बकरियाँ चराते फिरते हैं। यहाँ पानी भी वाफर मकदार में मौजूद है और कुदरती घास मौजूद है। ये ऐसा घास होता है 6 महीने के अंदर इस बकरी को इतना बड़ा कर देता है कि 1 साल की लगती है। मैं कटोरा का ट्रैक कर रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे जांबाज मिले हैं जो बड़ी दूर से पैदल ट्रैक करके आए हैं। लोग तो कश्ती के अंदर आकर उसके बाद छोटा सा ट्रैक करते हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपके, कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद है, हम शाहकोट से आए हैं। तो अभी हम ना जो काला चश्मा है यहाँ पे,
उधर से हम पैदल आए हैं। वो थल के अंदर कुमराट नहीं, कुमराट से जो आ गया ना, हाँ, मुझे पता है। हाँ, दो जंगे हाँ, उनसे काले चश्मा है, हाँ, उधर से हम पैदल आए हैं। अभी गए थे, हमारे 3 बंदे और भी आ रहे पीछे वो। हाँ जी। तो आप वहाँ से कोई ट्रकी टॉक भी जीप पे नहीं आए? नहीं, अभी लोग किश्ती पे आते, हम जो पत्थरों के बीच में रास्ता है ना, इधर से आए। कश्ती में थोड़े आप जो काले चश्मे से आ रहे हैं वो थोड़ा है कोई? ये तो कई किलोमीटर का सफर बनता है। आप जब जाएंगे ना तल वापस, मैं देखा तो फिर हम कालाम जाएंगे। अच्छा, पैदल? इधर से हम कालाम जा रहे हैं। बढ़ गई से ऊपर? आप बागडोई से ऊपर जो है ना, वो रोड के साइड, रोड वाली साइड। माशाल्लाह, ये हाइकिंग तो आप कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात है। आप ये इनकी हाइकिंग कर रहे हैं नीचे नीचे जहाँ तक जीप जाती है जाए, उसके बाद ऊपर तो बहुत झीलें हैं। नहीं, उस तरफ से पीन खोर, कंडोल और उस तरफ से निकलते हुए आप पर इधर से हम निकल जाए। और रोड में शाही बाग, हाँ, बांडे है ना, उस साइड पे। पैदल कितने दिन से चले हुए हैं? 8 दिन हो गए हमारा। 8 दिन हो गए मलाकंड से। तो आगे कितने दिन तक रहना है ऐसे? अभी तकरीबन 7-8 दिन और भी लगेंगे या पहुंचने में। तो खाना वगैरह 5 दिन लगेगा। खाना वगैरह कैसे करते हैं? उधर रूम में रूम रखे हैं, बैग है हमारे पास टॉप पर, बांडा में। हाँ, वो तो है ना, फिर खाना इधर से ले लेते हैं। मैंने कल सुबह अभी यहाँ खाना खा के हम निकलेंगे कालाम की साइड। अच्छा, मैं खुद भी कुकिंग कर देंगे? नहीं, वो खुद भी करते हैं। अच्छा, और ऐसे चलो, बहुत मेहरबानी सर, बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। इन लोगों को देख कर तो मेरा हौसला और बढ़ गया है भाई। एक बीच में इनका जो था वो बेचारा थोड़ा सा डिसेबल था, पाँव में चलने में भी मसला था, हाथ में भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी थी, लेकिन हिम्मत, हौसले बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर तंदुरुस्त लोग नहीं चल पाते, जहाँ वो भाई तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके गया है और उनके साथ की टीम बड़ी हिम्मत का काम कर रही है। कटोरा लेक के इस रास्ते पर इस जगह आकर बड़ी बड़ी रॉक्स शुरू हो जाती हैं और यहाँ से पानी का बहाव भी इन्हीं पत्थरों के ऊपर से होकर नीचे जाता है। पत्थरों के ऊपर इतनी ज़्यादा दफ़ा टक्कर मारता है और पावरफुल हो जाता है। जितना मर्जी पानी पिए आप, यहाँ पानी आपको ऐसे ऐसे हज़म हो जाता है। तो जब हम ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ सामने कटोरा झील से निकलने वाली आबशार हमारे सामने नज़र आ रही है। ये पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ शफाफ है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी है, लेकिन इसके पानी का जायका हल्का सा मुझे कड़वाहट महसूस हुई है, वरना इतना ज़्यादा नहीं है कि पिया ना जा सके, लेकिन आराम से ये पानी पिया जा सकता है। बहुत पावरफुल मिनरल से भरपूर पानी है ये। अभी तक तो हम दरिया के राइट साइड पर चल रहे थे, हमने दूसरी तरफ जाना है और यहाँ से रास्ता बनाया गया है दरिया को पार करने का, यानी झरने को पार करने का। तो दूसरी तरफ से ही पत्थरों को क्रॉस करेंगे ऊपर की तरफ, अब सारा सफ़र जो है हमारा पथरीला हो जाएगा। अब आसमान फिर थोड़ा सा साफ़ हो गया, तो दोबारा मैंने अपना रेन कोट उतार लिया और पैक कर दिया। अभी ये देखें, टाइम 10:20 हो गए हैं, जो कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था 7 बजे, यानी हमें 3 घंटे और 20 मिनट का सफ़र हो गया है। रुक रुक किया है, आराम से किया है। सामने हमारी मंजिल जो है नज़र आ गई है। यहाँ से भी अभी भी हमें कम से कम आधा पौना घंटा जो है वो लग जाएगा, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और रास्ता पथरीला। कभी यहाँ पर धूप है और कभी छाँव, और रास्ता सारा पथरीला। ऐसे रास्ते से चढ़कर आप कटोरा झील के ट्रैक पर ही जाते हैं और वो सामने वाली दरमियान में नज़र आने वाली खाई के दरमियान आबशार है जो कटोरा की आउटफ्लो है, और वो सारा पानी यहाँ से निकल कर हो जा रहा है। वो लोग कुछ जा रहे हैं, लेकिन शायद वो लोकल लगते हैं मुझे। अगर लोकल नहीं है तो वो लोग गलत जा रहे हैं। गलत तो खैर नहीं कह सकते, वहाँ से भी वो लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको? दिल गार्डन हो रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा व्यूज़ आ रही है, पानी के झरने देख रहे हैं, ओए ठंडी हवाएं ले रहे हैं, बर्फ़ दिखाओ जी, बर्फ़ पड़ रही है ऊपर। तो क्या रिकमेंड करेंगे? बिगिनर्स लोग कर सकते हैं? मस्ट है भाई, फैमिलीज भी कर सकती हैं, बच्चों के साथ नहीं आना, बहुत छोटा बच्चा नहीं, 10-12 साल का हमारे जितना बच्चा कर सकता है आराम से। ट्रैक अच्छा ट्रैक है, एंजॉय करो, आराम से स्टे करते करते आओ, लेकिन ज़रूर आओ, फिर रिकमेंडेड है। ये है वो आखिरी चट्टान जिसको ऊपर चढ़कर सीधा क्रॉस करना है, और ये चट्टान बिल्कुल 90 के ज़ाविये पर मौजूद है, और इसके बाद ही हमें नज़र आ जाएगी कटोरा लेक। ये चट्टान देखने भी मुश्किल लग रही है, लेकिन इसे औरतें और बच्चे
दोनों कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रास्ता तो बना हुआ है लेकिन है ख़तरनाक। और अब हमें इसी रास्ते से ही ऊपर जाना है, क्योंकि नीचे हमें गहरी खाइयाँ नज़र आ रही हैं और इस साइड से बुलंद चट्टान। बहुत मुश्किल रास्ता है। ये देखें नीचे कितनी ज़्यादा गहरी खाई है। अगर यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे जाएंगे। ऊपर तो चढ़ आया हूँ, लेकिन ये देखें ये वाली गहराई कमोबेश 100 फुट से तो ज़्यादा गहरी होगी, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ से गिरने पर खुदा न खास्ता काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीचे पथरीली चट्टानें मौजूद हैं और अभी रास्ता ऊपर है। यहाँ पर आपकी आकर कांपे भी टांकने लग जाती हैं। और आखिरकार हम लोग झील के उस किनारे तक पहुँच चुके हैं, जहाँ से झील का व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है और आपकी सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। अभी मैं कैमरा मोड़ने लगा हूँ और यहाँ से झील के नज़ारे देखें। पहली झलक झील की नज़र आ रही है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से झील का पानी समंदरी लहरों की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर लगी कश्तियाँ शेक कर रही हैं, डोल रही हैं। और इस तरह के हालात के अंदर कश्ती रानी करना बिल्कुल भी महफूज नहीं है। यहाँ हर मेहमान जो भी जहाज़ बांटा में आता है उसकी कोशिश होती है कि कटोरा लेक ज़रूर करे। ये हमारे साथ भी चंद मेहमान आए हैं पेशावर से। जी भाई, कैसा लगा आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलाल है, बस पेशावर से आए, लेकिन बहुत सख्त है। ये हमारे पास लोकल है, ये भी आए, ये खुद कह रहे हैं कि बहुत सख्त है, हर किसी का काम नहीं है। जी भाई, यार आप बहुत आया, अच्छा से आया, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। झील पर बादल भी बहुत ज़बरदस्त है, पानी का रंग भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया है। गरम चाय, गरम पकौड़े भाई, ताज़ा गरम चाय, गरम पकौड़े। लो जी, यहाँ पर जब आप थक हार के आते हैं तो आपको गरम पकौड़े फ्रेश करने के लिए यहाँ पर चाय पकौड़े भी मिल जाते हैं। जितनी दूर से भी आप आएँ, अपने साथ खाना लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये यहाँ भाई मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? लाल ज़्यादा सर। लाल ज़्यादा। और आपका नाम क्या? मीर आलम। मीर आलम। मलंग भाई आइए यहाँ पे। गरम पकौड़े भाई। ये स्टेशन नहीं है, कटोरा झील है। कटोरा झील पे भी आपको इस तरह की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, सहूलत मिलती है भाई। यहाँ पर इतनी झील के बारे में शायद कहा था। बस ठीक है, बहुत है, बहुत है। आए पाकिस्तान जिंदाबाद। हवा बहुत ठंडी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अभी आए कटोरा लेक, तो ये मेहमान भी आए हमारे साथ, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और ये तो मेहमान है, इन लोगों ने मेरे ख्याल से पहली दफ़ा देखे, तो माशाल्लाह कह रहे हैं कि बहुत प्यारी जगह है, आप देख सकते हैं। कैसा लगा भाई आके? यार ये कटोरा लेक हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, मगर रास्ता थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी वजह से कितनी देर में पहुँचे? तकरीबन 3 घंटे में। बड़ी जल्दी पहुँच गए ना। ठीक है, 3 घंटे में सही पहुँच गए। फिर ये देखिए, इसका एंगल भी रीडर। तादाद के अंदर टूरिस्ट
टूरिस्ट आते हैं, लेकिन नीचे ही बैठकर वापस चले जाते हैं। असल नज़ारे से थोड़ा सा ऊपर जब आप चढ़ें तो यहाँ पर आपको खूबसूरती ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको रंग बिरंगे फूल जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, कोई पीले रंग का है, कोई सफ़ेद रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई कासनी रंग का है। ये यहाँ की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। और कटोरा झील जो है हर मौसम के अंदर मुख्तलिफ रंगों के अंदर नज़र आती है। जैसा कि ये बर्फ़बारी के अंदर बिल्कुल वाइट हो जाती है, जैसे ही मौसम गर्मियों का होना शुरू होता है, बाहर आती है, तो यहाँ सब्ज़ा जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, फूल नहीं होते। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फूल निकलते हैं तो मंजरनामा फिर बदल जाता है। और इन फूल निकलने से पहले ही तो यहाँ पर जब ये इस ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं तो ग्लेशियर इस झील के अंदर तैर रहे होते हैं, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत मंजरनामा हो जाता है। और उसके बाद फूलों का मौसम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सिर्फ सब्ज़ा रह जाएगा, फूल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर करते करते ये झील जो है और इसका सब्ज़ा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तब ये बिल्कुल मुनफरिद अंदाज के अंदर सामने आती है। तो उसके बाद यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बंद हो जाती है। बहुत ही कम लोग जो हैं वो बर्फ़ के अंदर आए हैं। आप किस मौसम के अंदर कटोरा का ट्रैवल करना चाहते हैं, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और ये व्लॉग जो है इसका जो सबसे एंड पॉइंट है वो यही वाला है, यानी कि सबसे खूबसूरत और जगह जो है वो कटोरा है। इसी की वजह से लोग जहाज़ बांडा भी आते हैं और कुमराट भी आते हैं, तो ट्रैकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कटोरा झील के पानी का माखज़ मुख्तलिफ है। एक तो इसके ज़ेर ज़मीन भी पानी बाहर निकलता है, और इसके अलावा चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और वो बर्फ़ जब पिघलती है तो वो आबशारों की सूरत के अंदर नीचे इसी झील के अंदर गिरती है। और इसके अलावा जब बारिश होती है तो सारी वैली का पानी भी इसी झील के अंदर आ जाता है। तो इसी वजह से इसकी गहराई के अंदर सारा पानी जो है वो स्टोर होता रहता है, और आउटफ्लो से आहिस्ता आहिस्ता झरना बन के नीचे गिरता रहता है। और यही वाला झरना दूर पत्थरों के नीचे से होता हुआ एक और झील बना देता है, उसको उन्होंने छोटा कटोरा का नाम दिया है। और उसके बाद वही झरना पहाड़ों के नीचे से ज़ेर ज़मीन चला जाता है, और ज़ेर ज़मीन से वो एक और झील के नीचे से गुज़रता हुआ फिर झरने में तब्दील हो जाता है, और वही झरना फिर कुंड बांडा आबशार बन के नीचे गिरता है कुंड बांडा वैली के अंदर। तो इसी तरह से ही पहाड़ों के अंदर जो पानी है वो प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है, और बड़े दरियाओं के अंदर गिरना शुरू हो जाता है, और वहाँ से हमारा पानी दरिया सिंध में, बैराजों में, और वहाँ से फिर समंदर में चला जाता है। तो जो माखज़ है, स्टार्टिंग है पानी की, वो यही झीलें हैं, वो यही ग्लेशियर्स हैं, वो यही चश्मे हैं, वो यही पहाड़ हैं, वो यही झरने हैं। सारी दुनिया की परेशानियाँ इस मंज़र को देखकर बंदा भूल जाता है। अभी हल्की हल्की यहाँ पर बारिश है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंडक है, इस बारिश के अंदर भी बर्फ़ जो है वो मौजूद है। कटोरा झील का नज़ारा कमाल का आ रहा है। यहाँ से नीचे नीले रंग का पानी भी नज़र आ रहा है, और सामने जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के अंदर जो पहाड़ हैं वो उनका अक्स झील के अंदर नज़र आ रहा है। जाते जाते देखे कटोरा के ऊपर जब बादल नीचे आ गए हैं तो इसका नज़ारा जो है बिल्कुल बदल गया है, जो कलर भी तब्दील हो गया है, और बादलों ने इसमें समा बांध दिया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बस ज़रा सा भी पाँव फिसला सीधा नीचे खाई में ओ जाता है। बस अभी तो बर्फ भी में ना। बैठ जा, बैठ जा। नीचे नहीं है, रुक गया। वो उन नीचे से आने के बाद आप जैसे ही इस पहली चढ़ाई पर पहुंचते हैं, जो सबसे आखिरी चढ़ाई है, और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें मेरी बैक साइड पर कितना ज़बरदस्त नज़ारा जो है कटोरा की आउटफ्लो वाटरफॉल का आ रहा है। जो कमाल का नज़ारा मिलता है यहाँ से, जो भी आता है उसको वो व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बारिश ने यहाँ पे समा बांध दिया है। जैसे ही ये वाटरफॉल गिर रही है तो इसके दोनों जानिब एक अजीब सी वैली बन गई है, यानी अमूदी सतह पर यानी इसका जो एंगल है वो बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर आया हुआ है, और 90 के एंगल पर दोनों तरफ की चट्टानें और दरमियान में गिरती है आबशार नीचे गिरकर झरने में तब्दील हो जाती है। हमारा जहाज़ बांडा का, कटोरा लेक का और कुंड बांडा का सफ़र अब यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं।
अब बस हम वापस जहाज़ टकी टॉप जा रहे हैं और उसके बाद हम वापस अब अपनी घर की तरफ निकलेंगे। तो एक सवाल के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम हम करते हैं, वो ये कि जब भी इन खूबसूरत मेडोज़ के अंदर, इन खूबसूरत वादियों के अंदर, इन खूबसूरत पहाड़ों में आएँ तो इनको साफ़ सुथरा रखें, ये हाल ना करें। ये देखें, ये अभी रास्ता ही है और ये सारा यहाँ पे इन्होंने कचरा लोगों ने फेंक दिया आके। तो जो चीज़ आप लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं उसको अपने साथ वापस लेके जाएं, या कम से कम एक जगह पर उसको डिस्पोज ऑफ करें। ये लोकल से भी गुजारिश है और आने वाले सियाहों से भी गुजारिश है और यहाँ की जो मुतलका हुकाम है उनसे भी गुजारिश है तो यहाँ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ये साफ़ पाकिस्तान साफ़ ही रहे। इस मैसेज के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।